आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और भरोसा रखना। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इनके जीवन में प्लेस कर इनको पिता, इनको आशीष दे। हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है। आपने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को एक अच्छा दिल दिया है पिता, एक अच्छा दीन उनको बनाया है पिता परमेश्वर। वो हर एक मसीह भाई पर दया करते हैं, विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं आप पर, क्योंकि आपके वचन के अनुसार वो चलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक संभाल के रखा, और पिता शाम से लेकर के आप हमें सुबह तक संभाल के रखते हैं। हमें हर पल हर समय हर घड़ी हमारी देख रेख करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें हर पल पिता आपने संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाला, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन इस समय जो प्रार्थना करता है, दुआ करता, आपके चरणों पे आकर के बैठता है पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता, आपके वचनों को सुनता है पिता। वो अपना टाइम देते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं कहती तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपनी प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आपका मन अभी नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, आपको अभी बंद कर देना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे फिर मैं कहता हूं। इसीलिए परमेश्वर आपके वचन को जब आप पूरा नहीं सुनेंगे, पूरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस नहीं करेगा, आपको आशीष नहीं करेगा। क्योंकि जब आपका विश्वास ही कमज़ोर है, आप प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, आप ये चाहते कि मेरे में एक चमत्कार हो जाए। चमत्कार तब होगा जब परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे। मुझे हो सकता है किसी मसीह भाई बहन को ये बातें बुरी लग सकती हैं, उसको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य है और ये पवित्र बात है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय नहीं है, उसके बातों को जानने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने जीवन से, चिंताएं से, दुख से, मुसीबत से परेशान है, वो बोझ से दबा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। आज अपना हर एक मसीह भाई बहन अपना बोझ, जो दुखों का है, चिंताएं का है, जो समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, मैं जानता हूं कि इंसान के जीवन में जब दुख आती है, तकलीफें आती हैं, तो उससे किसी भी तरीके से वो कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाता है, अपने आप को वो सही मायने में और सही डिसीजन नहीं ले पाता। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप इसीलिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आप दुआ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, ज्ञान दे और बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और हम अपना अच्छा डिसीजन ले सकें, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। इसीलिए परमेश्वर आज आपको बहुत से आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सत्य और पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो कि पिता आपने हमें संभाला है, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है। वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो पिता कि आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों को पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं पिता, और देख रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपके चरणों में आकर के हम आपके वचनों को पढ़ते हैं पिता। आज हमें अभिषेक ही करिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। आज हर एक मसीह भाई बहन के घर परिवार, काम धंधे, जो भी कुछ बिजनेस है, मसीह के नाम से जो भी कुछ करना चाहते हैं, अपने मुंह से जो भी कुछ बोलते हैं पिता प्रार्थना के टाइम, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए, रिसीव करिए पिता परमेश्वर। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए पिता परमेश्वर। आपको भी इस प्रार्थना को रिसीव करना है विश्वास के द्वारा, ताकि आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। तो आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता क्या है, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता क्या होती है, इसके बारे में हमें दाऊद समझाते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। आपको समझाना होगा, कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा गलत होगा ही होगा, लेकिन आपको ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य की मूर्खता क्या होती है, किस तरीके से दुष्टता क्या
होती है और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश की है, आज हमें बहुत बेहद हद तक जानने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर या कोई ईश्वर नहीं होता है। क्या आपको बिलीव है कोई परमेश्वर कोई ईश्वर नहीं होता है? अगर आज बिलीव आप करते होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। इस बात को आप एग्री करते हैं, आप जानते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा रखते हैं, तभी आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो अपने आप को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या फिर भरोसा नहीं रखते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तभी इस वचन को सुन रहे हैं और तभी ये प्रार्थना करते हैं। मैं ये वचन उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो आपसे ऐसी बातें करते हैं, जो कहते हैं कोई भगवान कोई परमेश्वर और कोई ईश्वर नहीं होता है। उसके लिए वचन है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं और वचन को हम जब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। वो और परमेश्वर का वचन कहता है, कोई सुकर्मी नहीं है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो, क्योंकि पाप से इंसान ही पैदा हुआ है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। जिस तरीके से आदम और हव्वा के जीवन की आप घटनाओं को देखते हैं तो आपके समझ में ये पूरी बातें आती हैं। तो आइए देखते हैं और वचन क्या कहता है परमेश्वर का। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या फिर नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में तभी खोज करता है, हमें देखता है, स्वर्ग से दृष्टि करता है मनुष्य के ऊपर, तभी तो परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की देखे, और परमेश्वर देखना चाहता है क्या कोई धरती पर कोई मनुष्य है जो परमेश्वर यहोवा का खोजी है या विश्वास करता है या फिर नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर जितने पर अनुग्रह करता है, जिनके अभिषेक करता है और उनको चुनता है, परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनता है। उसने कहा भी है कि अगर मैं जिस पर चाहूँ उस पर मैं आशीष करूँ, जिस पर मैं चाहूँ उसको पर मैं उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूँ। इस बात को आप एग्री करते हैं, आप जानते हैं, आप इन हर एक बातों से सहमत हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। आज इस प्रार्थना को आप सुनते हैं, इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है। जितने मसीह भाई बहन नए लोग आते हैं तो क्या परमेश्वर उन पर दृष्टि नहीं करता, उनकी तरफ नहीं देखता? आपको परमेश्वर ने चुना है तो आप पर दृष्टि की है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसने पृथ्वी पर स्वर्ग से उसने पृथ्वी पर देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्मी हो या फिर परमेश्वर के वचन को खोजी हो या परमेश्वर के जानने की रुचि रखता हो और इच्छा रखता हो। ये परमेश्वर देखता है, तभी परमेश्वर उसको अभिषेक करता, बुलाता है, उसको वचन परमेश्वर के सुनाया जाता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती ताकि वो कुछ सीख सके और कुछ जान सके। इसीलिए परमेश्वर ने आज आपको चुना है। तो आज अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। किस तरीके परमेश्वर ने कहा है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वचन में लिखा है। आप अच्छी और भली भांति से इन वचनों को समझ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं और वचन को। यहीं पर हम आगे जब पढ़ते हैं, वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं इस पृथ्वी पर। ये परमेश्वर का वचन कहता है और ये सत्य है और पवित्र है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पापी ना हो। हालांकि परमेश्वर के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जो पाप है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। उसने हमें एक और जिंदगी, एक और मौका दिया परमेश्वर से जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए और उससे प्रार्थना और विनती करने के लिए। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा रखना होगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है
क्या किसी अनर्थकारी के कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है? आगे देखते हैं, जो कोई मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। ये बातों को आप ध्यान रखना, जो परमेश्वर के नाम को नहीं लेते हैं। और इनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें दाऊद क्या समझाना चाहते हैं, इन वचनों के माध्यम से हम वही देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा है, वह उस भय का छा गया है। परमेश्वर वचन कहता है, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। इस बात को आपको याद रखना होगा कि जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खोजी होते हैं और परमेश्वर को मानने वाले होते हैं और चलने वाले होते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा हमेशा रहता है। उसके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। कभी न कभी आपको ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा कि परमेश्वर आज आपको ब्लेस किया, आपको आशीष किया, आपको परमेश्वर ने बचाया, आपको परमेश्वर ने छुड़ाया, आपको परमेश्वर ने दुख तकलीफ मुसीबत से होने से बचाया, आपके नुकसान होने से बचाया। इसमें सब परमेश्वर का हाथ होता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर कहते हैं, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा क्या कहता है यहाँ पर ध्यान से सुनना, तुम तो दीन की युक्ति को हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। इस बात को याद रखना, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर क्या होता है, भगवान क्या होता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम दीन हैं, जो हमारी दीन लोगों की लोग हंसे उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको परमेश्वर के काम को करना है, बढ़ावा देना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी राज्य की खोज कर सकें और परमेश्वर के वचन की ओर हम चल सकें। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, सुबह शाम प्रार्थना करिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे। तो और देखते यहीं पे वचन क्या परमेश्वर का कहता है। और जब हम देखते हैं, भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दसवांत से लौटा ले आया, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से याकूब और इजराइल के लोग आनंदित थे, किस तरीके से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं। इन बातों को आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता और हमें यही समझाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सदैव भलाई चाहता है और हमारी हमेशा मदद करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष करता है, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप आज लाचार हो चुके हैं, तभी तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। नम्र के साथ, निवेदन के साथ, आपको एक बच्चे के साथ जैसे आपको ग्रहण करना होगा, परमेश्वर के वचन को सीखना होगा, जानना होगा, उसको अपने जीवन में एक बच्चे के रूप में लाना है, ताकि आप अपने आप को बच्चे बना करके आप अपने दिमाग, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान सब एक तरफ छोड़ करके आप एक बच्चे के रूप में आकर के परमेश्वर को ग्रहण करिए। तभी परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आपके पास ना दिमाग है, ना बहुत ताकत है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना नाम है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक मामूली इंसान है, जो परमेश्वर के चरणों पे आकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने मेरे घर परिवार सभी को आपने सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें आशीष दी पिता, आपने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी। इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक बने रहना प्रार्थना में, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको परमेश्वर पूरा कर सके। रिसीव करना इस प्रार्थना को, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष करने जा रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ कर क्यों प्रार्थना क्यों न कर रहा, आज वो तुझे छूने जा रहा है, आज वो हमें छूने जा रहा है, हम हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, रिसीव करना कि परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों की रक्षा की, उसने हमें श्वास दिया, उसने हमें मजबूती
दी, उसने हमें ताकत दी, उसने हमें खड़ा किया। हमने अब अपने पैरों पर ना खड़े होकर के हम परमेश्वर के पैरों पे चलते हैं। पिता हम जानते हैं पिता, अगर आप हमसे एक पल के लिए हमारी सांस छीन लेंगे पिता, तो हम इस संसार में इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए। भरोसा और विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, हमेशा विश्वास के साथ और ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपके बच्चों के जीवन में काम कर सके, आपकी जो घटी कमी है उसमें काम कर सके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें परमेश्वर की महिमा काम कर सके। और जो आप चाहते हैं जमीन, घर लेना, जायदाद, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये थोड़ा सा हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए घर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, तो आज इस प्रार्थना को रिसीव करना, लास्ट तक सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे जो इस समय विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, वो आपके सामने रो करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपना मन तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर, इस संसार की ओर न लगा करके पिता आपकी ओर लगाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, हर प्रकार की गंदी सोच जाने वाली है, हर प्रकार की बुराइयां जाने वाली हैं, हर प्रकार का शक जाने वाला है। जो कर नकारात्मक सोचते रहते हैं, क्या मेरे जीवन में ये घटना घटी है तो क्या मेरा ठीक हो जाएगा, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, क्या मेरे जीवन में पैसे की कमी है, क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी, क्या मेरे बेटे की शादी हो पाएगी, क्या मेरी बीमारी ठीक हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। ये शक है, जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास, वो आप सब दूर होने जा रहा है। आज वो हर प्रकार के नेगेटिव सोच, हर प्रकार के जो थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसे मसीह भाई बहन जो अपने आप को नहीं जीना चाहते, लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक चीज को देने का, वो हर चीज को जो आपको जरूरत है वो आपको देने जा रहा है। क्योंकि आज अपने हृदय में विश्वास को बोइएगा, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार को और सबको एक साइड कर दीजिए, दूर कीजिए तमाम प्रकार के क्लेश से, तमाम प्रकार के दुख से उन्हें छोड़ के आज जाने वाला है। आज वो हर प्रकार के क्लेश छोड़ के जाएगा, हर प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो आज आपको छोड़ने जाएगी, आपको छोड़ के निकलेगी, आपके शरीर से निकलेगी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आँख से लेकर के सिर से लेकर के पिता परमेश्वर पैर तक जब दुख दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, आज छू पिता परमेश्वर, आज ब्लेस कर, आज इनको आशीष कर, इनके बेटे को आशीष कर, इनके बिजनेस को आशीष कर, इनके हर एक घटी और कमी को, धन संपत्ति को, खेती को पिता परमेश्वर। और पिता जो घर लेना चाहते, घर बनवाना चाहते, शादी करना चाहते पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने सब कुछ दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते पिता। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर, आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक जीवन की घटना को लेकर के आप दुआ करना, प्रार्थना करना, विनती करना, हर एक चीज को आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। आज आपको अपने मुंह से हर एक मन की बातों को बोलना है, चाहे वो आपके जीवन की, चाहे कोई भी घटना घटी क्यों ना हो। आप दूसरे से नहीं बता पाते हैं, लेकिन परमेश्वर से शेयर करें, परमेश्वर से बताएं। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, भरोसा रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार अंगों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो जलाएगा, आज वो हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने वाला है, हर प्रकार की बीमारियों को जलाने वाला है, हर प्रकार की समस्या को जलाने वाला है, शैतान की ताकत को हराने वाला है, शैतान की ताकत को जलाने वाला है। विश्वास रखना, चाहे वो पैर में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन में, हर एक घटी और कमी की जीवन की घटनाओं को लेकर के हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की संसार की जो आत्मा है वो जाने वाली है, जो संसारिक आत्मा है, जो शैतान काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो रेगाड़ू, विषाणु, निर्बलताएं, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। वो चतुर आत्मा जो है, जो चतुर शैतान है, उसके जीवन से हर एक बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, वो शैतान जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में काम कर सकता है, जो शैतान नाम शब्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में ना आने पाए पिता
परमेश्वर, जो आपके बेटे सुनते हैं प्रार्थना, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय वो बैठे हैं, अपना संपूर्ण मन देते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर खींचते हैं पिता परमेश्वर, उनको खींचिए पिता परमेश्वर, अपनी ओर लाइए पिता परमेश्वर, जिनका मन भटक चुका है, जो अपने अपने आप दर्द को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते हैं पिता, आज उनको अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर, अपनी तरफ खींच के लाइए पिता परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय जो आपने हमारे जीवन में दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आपने पल दिया पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को जला यीशु मसीह के नाम से। आज ये निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, बहुत बहनों के जीवन में बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज दुआ करिए, आज प्रार्थना करिए, जिनके पास बच्चे नहीं इस प्रार्थना को रिसीव करिए उनके माता पिता दोनों मिल करके कहें कि पिता परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आप अपनी गवाही को देंगे, आप अपनी गवाही को बहुत जल्द देंगे इस मसीह के नाम से। जो बीमार हैं इस प्रार्थना को रिसीव करके कहें कि पिता मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि मेरी बीमारी आज वो जाने वाली है, आज वो जाने वाली है। मैं आज्ञा देता हूँ, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह को इस्तेमाल करिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से बोलिए। जो आपके जीवन में घटी है और कमी है आज उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो महामारियां हो, चाहे वो मलेरिया हो, अनेक प्रकार की सहित बीमारी इस मसीह के नाम से सब जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार सर्दी उन्हें दूर कर पिता परमेश्वर, पिता उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाणु विषाणु से सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के पेट में दर्द, सीने में दर्द, कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से जीवन में लाइफ में जो भी इस मसीह के नाम से इसी वो शादी करना चाहते हैं पिता, उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, वो करे पिता परमेश्वर। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास प्रॉब्लम्स है, उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उसे आप पूरा करने जा रहे हैं, आज उसे देने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी बीमारियां पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, केवल यस करिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। चाहे वो आपके शरीर में खून की कमी क्यों ना आगे हो। मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर मेरे बॉडी में खून नहीं है, खून की कमी है, तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा उस पवित्र लहू के नाम से, जिसने हमारे लिए बहाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को इस संसार के लिए दिया, जिसने हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया है। तो आज उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। उन बहन वो भाई सभी लोग रिसीव करें जिनके जीवन में जो घटना घटी है, जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारी है, जो दुख है, जो संकट है, जो क्लेश है, जो भाई और बहनों के जीवन में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में कोई भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्या, स्किन प्रॉब्लम पथरी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से दूर होने जा रही है। बहुत बहनों को कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, धब्बे रहते हैं, मुहासे रहते हैं, दम की बीमारी होती है, मधुमेह होता है, ज्वार होता है, चक्कर आता है, बहुत सारी लकवा है इस मसीह के नाम से, दाद है, सिर में दर्द है, खुजली है, पैरों में दर्द है, टीबी है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आज ये सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, सब प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होगा, चाहे वो काली खांसी क्यों ना इस मसीह के नाम से, निमोनिया हो, घबराहट हो, उलझन हो, गठिया हो, हृदय रोग है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक रोग है, बीमारी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हर प्रकार के दुख आज दूर होने जा रहा है। आज हर प्रकार के दुख दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आप कर्जे से दबे हैं, आपके जीवन में श्राप है, आज हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के आपको नया मार्ग मिलने जा रही है इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी दुआ करते हैं, आपसे महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की, आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत परेशान
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये परेशान हैं, आज ये हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, नहीं जीना चाहते पिता, डिप्रेस में हैं, चिंता में हैं। ये किसी से प्रेम करते थे, किसी से प्यार करते थे। जो हमारे नौजवान भाई, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप संभल जाइए, आप संभलिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम करिए। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके हमें समझाया है, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करना, अपने आप को ख़त्म मत करना, अपने आप को बर्बाद मत करना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें सुंदर सा शरीर दिया है, जो परमेश्वर ने अपनी हथेली पर लेकर के हमें रचा है, हमें बनाया है उसने, उसकी प्रतिमा को मत बिगाड़ना। उसकी जो परमेश्वर ने हमें रचा है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए अपनी हथेली पर तुम्हें खोद करके बनाया हूँ। तुम्हारा जो चित्र है आज, जो हमारी बॉडी, शरीर सभी के दिख रही है, परमेश्वर ने इसे चुन चुन करके बनाया है। हर एक नसों को, हर एक ब्लड के जो सेल्स पाए जाते हैं, हर एक जो कीटाणु, जो अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में जो हमारे पास सब कुछ है, वो सब परमेश्वर के हाथों में है। आज आप कर्जे से दबे हैं, प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा है। दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इन वचनों के माध्यम से और इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को खत्म कर देगा। हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं, हर प्रकार की समस्या जाने से के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए, हर प्रकार की जो भी समस्या है लाइफ में, जीवन इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की महामारी के लिए, हर प्रकार के बुखार के लिए, जुखाम के लिए, तमाम प्रकार के सिर के लिए, पैरों के जो दर्द इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार का दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। खून की जो कमी है, सूजन है, पीलिया है, गांठ पड़ चुकी इस मसीह के नाम से, कब्ज की, पिंपल्स की प्रॉब्लम से, स्किन प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से इस मसीह के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए। बोलिए यस, यस मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं रिसीव करता हूँ कि मैं आज में चंगा हूँगा। आज मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है वो नकारात्मक की ओर नहीं जाएगा। जो मेरा सोच है, जो मेरी समझ है, वो आज हर प्रकार की समस्या, आज वो हर प्रकार की दूर है जिस मसीह के नाम से। यस बोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, यीशु का धन्यवाद करिए, यीशु के नाम से धन्यवाद करिए। परमेश्वर के वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे प्रेम है, वो सबसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सब कुछ है। इसीलिए प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, प्लीज करने जा रही है। मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर। मसीह के नाम से उसके भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन से पिता परमेश्वर, जो हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।